लेस देन 2 मिनट्स। और इस तरीके से आप जो है एक मुश्किल से मुश्किल पैसेज को 2 रीडिंग्स में 4.5 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने क्लैट के लिए प्रिपरेशन तो पक्का शुरू कर ली होगी, लेकिन क्या आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश में वो 7 मिनट के अंदर अंदर हो पा रहे हैं? सो मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 7 मिनट में कर देना। लेकिन हमको पता है कि हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए हमारी स्पीड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एक पैसेज पे मैक्सिमम टाइम जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से हमें देना चाहिए वो 7 मिनट से ज़्यादा अगर हमने दिया तो हो सकता है हम कुछ चीज़ें जो है इनकम्प्लीट छोड़ दें हमारे पेपर की। सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से हमने हमारे ये 7 मिनट डिवाइड करने हैं ताकि हम लोग हमारा पैसेज टाइमली कर सकें, और इसके अलावा किस तरीके से आगे जाके हम हमारी स्पीड को 7 से 5 मिनट में कर सकते हैं। सबसे पहले जो कि आप लोग को पता है कि आपका जो पहला पार्ट होता है हमेशा रीडिंग पैसेज के समय वो होता है क्वेश्चंस पढ़ना, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टाइम है 7 मिनट के अंदर अंदर हमें जो करना है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट या हम बोल सकते हैं जो हमारा स्टेप नंबर 1 होने वाला है वो होगा टू रीड क्वेश्चंस हमें पढ़ने पड़ेंगे, और वो भी कितने टाइम में? एट मैक्स हम बोल सकते हैं आप 40 सेकेंड से कम भी ले सकते हैं, बट मैक्सिमम हम फिलहाल के लिए कंसिडर करेंगे कि आप लोग 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पैसेज में केवल 6 क्वेश्चंस होते हैं और उन 6 क्वेश्चंस को करने के लिए हम बोल सकते हैं एक तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं। तो 6 क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर। अब 40 सेकेंड से कम टाइम भी आप लोग में पढ़ सकते हैं अगर आप लोग की स्पीड जो है वो अच्छी खासी है, तो 40 सेकेंड से कम लगेगा तो वो और भी अच्छा है, बट एट मैक्स हम समझ रहे हैं कि फिलहाल 40 सेकेंड्स हम दे के चलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है, हमारा आता है स्टेप नंबर 2। अब हम लोगों ने बेटा हमने क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं तो अब हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास होंगे कीवर्ड्स, ठीक है, हमारे पास क्या होंगे? कीवर्ड्स हमारे क्वेश्चंस के, ठीक है। अब जब हमारे पास बेटा अगर कीवर्ड्स हैं तो जब हमारे पास कीवर्ड्स होंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है पैसेज पढ़ते समय उन पोर्शंस पे हम बोल सकते हैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे कीवर्ड्स हमें गाइड करेंगे कहाँ पे हमारे पैसेज में हमारा आंसर हो सकता है। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा रीडिंग द पैसेज। अब इसमें कितना टाइम लगाना है? इसमें आप लोगों को लगाना है 2.5 से 4.5 मिनट मैक्सिमम मैं फिलहाल के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। पेपर के टाइम पे ये और भी कम हो जाएगा, ये अभी स्टार्टिंग की प्रिपरेशन में हम बोल सकते हैं, और इन केस आपके एग्जाम में कोई कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं पैसेज आता है तो उस केस में हम लोग 7 मिनट मान के चलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 2.5 से 4.5 मिनट हम बोलेंगे कि आप लोगों ने जो है रीडिंग पैसेज में लगाना है। अब इसमें बेटा हमेशा जो है अपना जो पैसेज है वो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। रीडिंग पैसेज वाला जो है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि 2 पार्ट्स में क्या होने वाला है आपका, सबसे पहला तो आप लोगों का जो हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग जो होगी, ठीक है, सबसे पहली होगी आपकी फर्स्ट रीडिंग, और ये जो फर्स्ट रीडिंग होगी बेटा ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करेगी पैसेज को एक बारी नज़र से देखने के लिए, क्योंकि अगर आपका पैसेज जो है वो आसान रहा तो आप फर्स्ट रीडिंग में ही उसे समझ जाएंगे, और अगर आपके पास पैसेज जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा आपके पास एक इनफ टाइम होना चाहिए उसे दोबारा पढ़ने के लिए, ताकि जब आप उसे दोबारा पढ़ें तो आपका जो है एक क्लियर बोल सकते हैं हम अंडरस्टैंडिंग बन जाए पैसेज समझने के लिए, ठीक है। तो आप जो फर्स्ट रीडिंग करेंगे उसको रखेंगे आप 2.5 मिनट से कम। 2.5 मिनट से कम आप लोगों ने रखनी है फर्स्ट रीडिंग को, ठीक है। अब फर्स्ट रीडिंग अगर आपकी 2.5 मिनट से कम होगी तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि ये, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन होने वाला है आपका काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों का। क्यों? क्योंकि पैसेज अगेन आसान हुआ तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी मिल जाएंगे। डिफ़िकल्ट हुआ तो आपको एक और बार समझने का टाइम मिल जाएगा। और सेकेंड रीडिंग जो होगी, ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड रीडिंग होगी जो आप लोग करेंगे वो आप लोगों का फिर से जो है
2 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है तो दूसरी बार जो है आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा पैसेज को समझना। ठीक है, तो सेकेंड रीडिंग जो होगी वो आप लोग की होगी 2 मिनट के अंदर अंदर, लेस देन 2 मिनट्स। और इस तरीके से आप जो है एक मुश्किल से मुश्किल पैसेज को 2 रीडिंग्स में 4.5 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम देखें तो हमने अभी तक जो है 5 मिनट 10 सेकंड के अंदर अंदर हमने क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और पैसेज पढ़ चुका है। अब हमारे पास कितना टाइम बचता है? हमारे पास बच जाता है 1 मिनट और 50 सेकंड। ठीक है, सो 1 मिनट और 50 सेकंड के अंदर अंदर बच्चों, ठीक है, 1 मिनट एंड 50 सेकंड्स के अंदर अंदर हम लोगों को करने हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व, जो कि हमारा होने वाला है स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब देखो हम कैसे कर देंगे ये जो है 1 मिनट और 50 सेकंड के अंदर अंदर। ये हमारा तब होगा जब हम जो है हमारी ये सेकंड रीडिंग के दौरान ही हमारे जो है एक तरीके से बोल सकते हैं आंसर्स हम लोग, ठीक है, आंसर जो हैं वो हम लोग मार्क कर रहे हैं। ठीक है, आंसर्स हम लोग मार्क कर रहे हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन से हमें जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन से हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। उसके अलावा हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाते हैं जैसे टोन हो गया, थीम हो गया, उनको समझने के लिए भी हमने पूरा पैसेज ऑलरेडी पढ़ चुका है, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ चुका है। तो वो सब चीज़ें करने के लिए हमारा जो है वो सब चीज़ें करने के लिए बेटा 1 मिनट और 50 सेकेंड हमारे लिए बहुत होते हैं। ओके, सो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस आप लोग फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं इससे जो है आप लोग बोल सकते हैं हम 7 मिनट्स के अंदर अंदर अपना पैसेज जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा, इस पर्टिकुलर मेथड से आप लोग क्या करेंगे कि हाँ आप लोग का पैसेज है वो 7 मिनट के अंदर अंदर तो ख़त्म होगा ही, दूसरी चीज़ आप लोगों की एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग जो हैं अपना जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो ये पर्टिकुलर मेथड फॉलो करके 7 मिनट के अंदर अंदर कर पा रहे हैं या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम लोगों को YT के अलावा भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो है हमारी प्रिपरेशन कर सकें और हमारा जो है सिलेक्शन को गारंटी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, उस चीज़ के लिए आप लोगों को हमारे जो बैचेस चलते हैं उसमें एनरोलमेंट लेना पड़ेगा। अब वो कहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं? आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, अड्डा 247 की वेबसाइट पर आप लोग को जाना है, नीचे स्क्रोल करेंगे और यहाँ पे स्क्रोल करते हुए इस सेगमेंट में जैसे ही आप लोग पहुंचोगे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स में जाना है, लॉ एंट्रेंसेस में जाना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है क्लैट के, CUT, LLB के, MH सेट के हमारे जो हैं बैचेस चलते हैं और बाकी सारे काफ़ी एग्जाम्स के भी। तो आप क्लैट में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लॉ महापैक जो है उसके लिए 5 ईयर LLB के लिए है। सेम तरीके से हमारा जो है बोल सकते हैं आप लोग इसमें प्रो वर्जन है और इसमें जो है नॉर्मल वर्जन हो जाता है। रैंकर्स प्रो 2.0 बैच चल रहा है एज पर लेटेस्ट सिलेबस और रैंकर्स 2.0 बैच भी चल रहा है एज पर लेटेस्ट सिलेबस। इनमें आपको बेटा लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, डाउट सेशंस मिल जाएंगे, टीचर के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे प्रो वर्जन्स हैं के साथ आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम जो है महापैक में आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने लिए जो है प्रेफर्ड बैचेस चुन सकते हैं। फाइन, अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे जो प्राइसेस दिए गए हैं बेटा, आपको इनको जो है सेम मैक्सिमम प्राइस में जो है परचेज नहीं करना है। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो कोड जो है AK लाइव उसको आप लोग यूज़ करेंगे, वो कोड आप लोग यूज़ करेंगे तो उससे आप लोग को आपके बैचेस में जो है मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो CUET LLB के लिए भी हमारे जो बैचेस चल रहे हैं फिलहाल के लिए वो प्रहार प्रो 2.0 बैच है। ठीक है, प्रहार 2.0 बैच है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं बैचेस के रिगार्डिंग या जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको चाहिए। महापैक प्रो चल रहा है हमारा, ठीक है, 3 ईयर LLB कोर्सेज के लिए। ओके, एंड नॉर्मल वर्जन भी चल रहा है हमारा सेम बैच का। फाइन, इसके अलावा अगर आप MH सेट का देखें, ठीक है,
तो हम जो है एमएच सेट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएच सेट के लिए भी हमारा जो है प्रखर 2.0 बैच चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे बैचेस हैं, इनके बारे में आप और अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, हमारे संपर्क में आके फाइन। सो अगर आप लोग चाहिए कि हाँ मैम हमें जो है हमारा सिलेक्शन जो है गारंटी करना है, तो उसके लिए बेटा वी डू सजेस्ट कि YT के अलावा आप लोग जो है अपना एनरोलमेंट जो है बैचेस में ज़रूर करवाओ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम बढ़िया से हो सके और आप जो अपना सपना है उसको पूरा कर सके। Thank you so much my dear students, and for more such informative videos do not forget to subscribe to our channel.